आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। लेकर हाजिर हूं हरियाणा की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हरियाणा के फतेहाबाद में एक दिन की नवजात बच्ची को प्लास्टिक के थैले में डालकर सड़क किनारे फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस नवजात बच्ची की मां एक अविवाहिता है और इस बच्ची की पैदाइश को छिपाने के लिए इसे प्लास्टिक बैग में डालकर सड़क पर फेंक दिया गया था। यह घटना 23 अप्रैल की है, जब हरियाणा के फतेहाबाद के गांव बरसीन में एक किसान ने इस छोटी बच्ची को सड़क किनारे पड़े हुए देखा था। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी ऑक्सीजन का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। कल हिसार के एक निजी अस्पताल में 4 घंटे में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई। मृतकों के परिजनों ने इसके बाद अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया, तो वहीं अस्पताल प्रशासन इस बात को लेकर सरकार को कोसता हुआ नजर आया। इस बात को लेकर आज सुबह भी अस्पताल में काफी हंगामा हुआ। कोरोना संक्रमित होने की वजह से हरियाणा के झज्जर जिले में तैनात डीएसपी अशोक कुमार की आज मौत हो गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद इन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में कुल 10,985 नए मामले आए हैं, तो वहीं 64 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हरियाणा में 74,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना से बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए अब हरियाणा पुलिस ने कोरोना संक्रमित मरीजों को मदद पहुंचाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा इन मरीजों को परामर्श देने के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इन मरीजों को घर बैठे दवाई पहुंचाने के साथ साथ अब पुलिस 20 पीसीआर वाहनों को एम्बुलेंस में तब्दील कर जरूरत पड़ इन मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम करेंगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप भी इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर है 99999953। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों में अब ऑक्सीजन जनरेटर लगाने का काम तेज कर दिया गया है। इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब प्रदेश में केवल उन्हीं प्राइवेट अस्पतालों को एनओसी दी जाएगी जिनके पास ऑक्सीजन जनरेटर लगा होगा। इसी के साथ उन्होंने पुराने प्राइवेट अस्पतालों को भी जल्द से जल्द जनरेटर लगवाने के आदेश दिए हैं। दरअसल ऑक्सीजन जनरेटर हवा से खुद ऑक्सीजन बनाते हैं और उसके बाद बाहर से ऑक्सीजन मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदेश में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं जैसे रेमडेसिविर आदि की कालाबाजारी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक पहल की है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अब कोई भी नागरिक ऑक्सीजन या जीवन रक्षक दवा जैसे रेमडेसिविर आदि की कालाबाजारी की सूचना सरकार को दे सकता है। इस सूचना के बाद हरियाणा पुलिस उस मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। यह नंबर है 1800-180-1314। आपको बता दें कि इससे पहले ही हरियाणा सरकार प्रदेश में रेमडेसिविर की खरीद को लेकर आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर चुकी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें हाईकोर्ट के खाली पदों को भरने के साथ साथ किसी मुस्लिम समुदाय से वकील को जज बनाने की मांग भी उठाई गई है। यह याचिका ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन रंजन लखनपाल ने दायर की है। उन्होंने इस याचिका में कहा कि हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों में 85 पदों में से 38 पद खाली हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि 1956 में हाईकोर्ट बनने के बाद से लेकर अब तक किसी भी मुस्लिम समुदाय के वकील का नाम जज के लिए नामित नहीं किया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना के केस में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोर सरकार में बैठे लोगों के साथ मिलीभगत कर दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसी के साथ चौटाला ने कहा कि सरकार की शह पर ही प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी चरम पर है। कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सेक्टर 17 चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में अब भारी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध 1 सप्ताह के लिए लगाया गया है और 1 हफ्ते के बाद इस निर्णय की पुनः समीक्षा की जाएगी। इस आदेश के अनुसार भले ही किसी ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले रखा हो, लेकिन किसी को भी सचिवालय में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि यह भी कहा गया कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाला व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी के साथ चर्चा कर सकता है। कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी आज अपनी विधानसभा सदस्यता को बहाल कराने को लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिले। उन्होंने स्पीकर को कोर्ट के आदेशों की सर्टिफाइड कॉपी भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है, बस अब सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे। हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ कोर्ट ने तत्कालीन विधायक प्रदीप चौधरी को एक मामले में दोषी ठहराया था और 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दिया था और उसके बाद से ही प्रदीप चौधरी की सदस्यता को बहाल करने को लेकर कांग्रेस आवाज उठा रही है। आज के टॉप 10 में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके लिए हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। तब तक आप देखते रहें कंचन टीवी और तमाम तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।